हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सरिस्ता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में एंड आई होप यू आर ऑल गुड एंड हैप्पी। सो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है जनरलाइज्ड वीकनेस। जी हाँ, कमज़ोरी के ऊपर आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी, वीकनेस के ऊपर, चाहे वो शारीरिक हो चाहे मानसिक। आज मैं आपको जो रेमेडी बताने वाली हूँ वो बहुत ही आप कह सकते हैं बेस्ट रेमेडी है। और जितनी भी ये वीकनेस की रेमेडीज़ आती हैं होम्योपैथी में, एक तरह से उन सब के कंपोजिशन में ये ज़रूर शामिल होती है। और इसका जो प्योर फॉर्म है वो भी मार्केट में अवेलेबल होता है, जिसे आप मदर टिंचर कहते हैं। ये मैं आपको हमेशा बताती हूँ, जो प्योर फॉर्म होती है मेडिसिन की वो मदर टिंचर होती है। बाकी जितनी भी पेटेंट्स बनती हैं वो सब मदर टिंचर से ही बनती हैं, उन्हीं का यूज़ होके बनती हैं, उन्हीं का मिक्सचर होता है, उनको ही पेटेंट बोला जाता है। पर मैं हमेशा अपनी इंफॉर्मेशन में आपको प्योर मेडिसिन डाइल्यूशंस या फिर मदर टिंचर के बारे में जानकारी देती हूँ। मैं पेटेंट के बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देती फ़िलहाल। आगे मैं आपको देने लगूँ, और क्योंकि बहुत सारी पेटेंट भी ऐसी आती हैं जो बेस्ट हैं और बहुत अच्छी हैं, जिनका बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट होता है। बट आज मैं आपको बताने वाली हूँ आपकी एक मदर टिंचर है जो आपकी जनरलाइज्ड वीकनेस में और जनरलाइज्ड आपके शरीर की कमज़ोरी हो, चाहे वो आपकी मानसिक कमज़ोरी हो चाहे वो शारीरिक कमज़ोरी हो, उन दोनों में ही बहुत ही बेस्ट काम करने वाली है। सो बने रहिए आप मेरे साथ इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं जनरलाइज्ड वीकनेस और उसकी एक होम्योपैथी की बेस्ट रेमेडी। रेमेडी का मैं नाम आपको बता देती हूँ पहले ही, ताकि आप अगर आप लोग जानते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। एवेना सटाइवा के बारे में मैं आपको बताऊंगी, इसके मदर टिंचर के बारे में, इसका क्या क्या यूज़ होता है, कहाँ कहाँ आप यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली वीकनेस को रिगार्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। तो जैसे क्या होता है, बहुत वीकनेस आ जाती है कभी कभी इंसान को, कोई बीमारी हो गई, सपोज आपको कोई एक्यूट डिजीज़ हो गई, सर्दी जुकाम बुखार या फिर टाइफाइड या कोई भी ऐसी डिजीज़ जिसकी वजह से आप हफ्ता 10 दिन 15 दिन तक आप कभी हॉस्पिटलाइज हुए हों या फिर घर में ही आपने बेड रेस्ट किया हो। उसके बाद जब हम उठते हैं बीमारी से किसी भी, तो बिल्कुल रिकवरी एकदम नहीं हो पाती, उसके बाद भी आपको हफ्ता 10 दिन 15 दिन तक कम से कम वीकनेस का असर होता है। आपके शरीर में पहले जैसी जान नहीं लगती, आपका दिमाग जो है पहले से कंसंट्रेट नहीं हो पाता, आप फोकस नहीं लग पाता किसी भी काम में आप करने जा रहे हैं, आपका माइंड जो है कंसंट्रेट नहीं हो पाता एक जगह। तो ये एक तरह की आपकी मानसिक कमजोरी को दर्शाता है कि आपका दिमाग भी थोड़ा सा वीक हो गया है, कमज़ोर हो गया है। क्योंकि वो यूँ आपका जब आप बेड रेस्ट में थे तो आपके शरीर की सारी कमज़ोरी के साथ इंक्लूडिंग आपका ब्रेन वो भी रेस्ट में ही था, वो भी एक तरह से डिजीज ही था, तो उसकी भी वीकनेस आ जाती है। तो किसी भी आप लॉन्ग बीमारी से अगर आप सफ़र कर चुके हैं, उससे आप सफ़र करके उठे हैं, तो उसके बाद के आपके 15 से 20 दिन भी आपके थोड़े से वीकनेस में ही जाते हैं, जिसकी वजह से आप उतने एक्टिव नहीं फील कर पाते, आप मेंटली उतने एक्टिव नहीं फील करते, आप फिजिकली उतने एक्टिव फील नहीं करते। और उसके अलावा ये बुज़ुर्गों की में होने वाली कमज़ोरी के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी रेमेडी मानी जाती है। जब ओल्ड एज हो जाती है, तो ओल्ड एज होने की वजह से जो शरीर में दुर्बलता आ जाती है, जो कमज़ोरी आ जाती है, शरीर में पहले जैसी स्फूर्ति नहीं रहती, वो एक्टिवनेस नहीं रहती, माइंड में उतनी एक्टिविटी नहीं होती, तो ये ओल्ड एज में होने वाली वीकनेस में भी बहुत अच्छा काम करती है। तो आपके अंदर की कोई भी कमज़ोरी का आपका कोई भी कॉज़ रहा हो, चाहे आप किसी बीमारी से उठे हो या फिर आपकी उम्र हो गई है, आपकी एज हो गई, इसकी वजह से अगर आपको कमज़ोरी लगती है, आप चाहे लेडीज़ हो, आप चाहे जेंट्स हों या बच्चे हों, किसी भी तरह के मतलब एज का इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सभी एज ग्रुप में ये दी जाती है। ये बच्चों के ऊपर भी वही काम करती है जो काम बड़ों के ऊपर करती है, पर बड़ों के लिए ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, क्योंकि ओल्ड एज में लोगों के अंदर वीकनेस का असर ज़्यादा दिखाई देता है कंपैरेटिव टू चिल्ड्रन। क्योंकि बच्चे बहुत एक्टिव होते हैं, जब वो बीमार पड़ते हैं तभी वो थोड़े से सफ़र करते हैं, अदरवाइज बच्चों में एक्टिविटी ज़्यादा पाई जाती है बड़ों की तुलना में। इसीलिए बड़ों के अंदर कमज़ोरी और वीकनेस का हमें ज़्यादा देखने को असर मिलता है। तो अवेना सटाइवा आपकी अगर मानसिक कमज़ोरी हो तो भी आप ले सकते हैं, आपके अंदर शारीरिक कमज़ोरी हो, आपके अंदर नसों की कोई कमज़ोरी हो, उसमें भी ये जा सकती है। ये मेल्स वीकनेस के लिए भी बहुत अच्छी रेमेडी मानी जाती है।
तो अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो ये आपको मदर टिंचर फॉर्म में आपके ऊपर बेस्ट काम करेगी। आप मार्केट से आप इसकी 30 ml की या 20 ml की किसी भी कंपनी की आप रेमेडी लेके आएँ और उसके आप 15 से 20 बूंद गुनगुने पानी में मिला के मदर टिंचर, आपको मदर टिंचर लेके आनी है। अवेना सटाइवा का क्यू लेके आना है, मदर टिंचर लेके आनी है और उसकी आपको 10 से 15 बूंद, आप शुरुआत आप कर सकते हैं 15 बूंद से या 10 बूंद से, जैसा भी आपको अब वीकनेस लगे। अगर आपको ज़्यादा लग रही है तो आप 15 से कर सकते हैं, अदरवाइज आप 10 से भी शुरू कर सकते हैं। तो आप शुरुआत में आप चाहे तो 10 से कर लीजिए। तो आप दिन में 3 बार लीजिए, सुबह दोपहर शाम। और अगर आप सुबह आप 3 बार लेने में आपको परेशानी महसूस होती है, अगर आपको लगता है कि मेरा 3 बार स्किप कर सकता है, जैसे बहुत लोगों का ये होता है कि दोपहर में मेडिसिन अक्सर स्किप हो जाती है, छूट जाती है, रह जाती है, क्योंकि वो कभी बाहर चले गए, कभी किसी और काम से चले गए। मॉर्निंग में इंसान घर पे होता है और रात को भी इंसान घर में ही होता है। तो सुबह और शाम का तो रूटीन बन जाता है, पर दोपहर का रूटीन अक्सर लोगों का नहीं बन पाता। इसीलिए मैं अगर सजेस्ट करती हूँ लोगों को, तो मैं कहती हूँ सुबह या शाम आप दिन में कम से कम 2 बार तो ले ही लें और 15-15 बूंद ज़रूर ले लें। मैं अपने क्लिनिक पे अपने पेशेंट्स को मोस्टली सुबह और शाम, जिन्हें लगता है कि वो दोपहर में नहीं ले पाएंगे, तो उनकी ड्रॉप्स थोड़ी सी बढ़ा दी जाती हैं। आप जैसे सुबह दोपहर शाम अगर ले रहे हैं 10-10 बूंद, तो आप दोपहर का ना लेके अगर सुबह और शाम लें तो 15-15 ड्रॉप्स आप ले सकते हैं। ये भी वही काम करेगा जो आपके ऊपर 3 बार काम करता है, वही असर रहेगा, उसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। और अगर आपको जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, जो वीकनेस के रिगार्डिंग मैंने आपको जो बताया है, उसकी जो आपको रेमेडी बताई है, बेस्ट रेमेडी अवेना सटाइवा, इसके बारे में अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, ये जानकारी आपको पसंद आई हो, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, तो आप प्लीज़ इसे लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।